देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग जो कल हम आपको बताए थे फाइल हैंडलिंग के बारे में, तो अभी तक आप लोग क्या समझे, कोई बता सकता है? बताइए, कोई बता सकता है बच्चों? फाइल हैंडलिंग के बारे में आप क्या समझे अभी तक? सर ये कि फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों होती है और फाइल खोलते कैसे हैं पाइथन में। ठीक है। कितने टाइप की होती है ही ना? तो हाँ सर। अभी जरूरत क्यों पड़ती है का ये है कि अगर आपको कोई भी चीज फाइल हैंडलिंग में, अगर आपने कोई फाइल बनाया है और उसको हार्ड डिस्क पे सेव किया है, तो वो फाइल आपकी पाइथन के थ्रू हार्ड डिस्क पे आपका डेटा सेव हो जाएगा और उस डेटा को आप रीड कर सकते हैं, यही ना? बताइए। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आज प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो आपने लिख भी लिया है कितने टाइप की फाइल होती है और कैसे होता है। प्रैक्टिकली हम लोग आज देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, सारे बच्चे देख लीजिए, कॉपी ओपन कर लीजिए अपनी प्रैक्टिकल की और उस पर अपना देखना होगा आपको। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं एक फाइल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने नोटपैड की फाइल ओपन कर लिया और इसमें नोटपैड की फाइल में जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, ना हो गया। और इसको मैंने अमन नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, अमन नाम से सेव कर दिया और डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब आप, मैं इसको बंद कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे जो है अमन नाम से सेव हो गया है, तो अमन में खोजता हूँ कि अमन कहाँ गया। ये देखिए अमन आ गया। तो अब देखिए बच्चों, मैं अमन को डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमन नाम में ये फाइल है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम लोग पाइथन प्रोग्राम जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें पहले पाइथन प्रोग्राम ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या बनाते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इतना सबको मालूम है, फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज नाम दे सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे फाइल नाम देते हैं, सपोज फाइल। ठीक है, फाइल नाम दे दिया हमने, कोई भी नाम दे सकते हैं, फाइल इन, फाइल आउट, माई फाइल, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ओपन फंक्शन यूज करने के बाद इसमें डबल कोटेशन लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इतना आपको याद हो गया। अब ये देखिए, राइट क्लिक करते हैं इस पे और ये अमन नाम का प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं ताकि हमको यहाँ से इसका पाथ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको पाथ को कॉपी कर लिया। ठीक है बच्चों, कंट्रोल सी कर लीजिए या राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसके बीच में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका पाथ हो गया। फिर आपको मालूम है कि इसमें डबल बैक स्लैश लगाते हैं, डबल बैक स्लैश लगा लिए और इसमें अमन डॉट टीएक्सटी हम रख देंगे। टीएक्सटी क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। अब ये फाइल का ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, मतलब ये फाइल नाम का ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, यानी कि अब ये फाइल ओपन हो गई इस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट में हम डॉट रीड यूज कर सकते हैं। तो डॉट रीड हमने यूज कर लिया फंक्शन। अब ये जो डॉट रीड है ये क्या करेगा, इस फाइल को पढ़ेगा और इसका डेटा देगा। और उसके डेटा को हम किसी भी वेरिएबल में हम रख सकते हैं। यहाँ पे एक ht नाम का वेरिएबल हमने ले लिया और ht में हमने डेटा को रख लिया। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए सबको। बोलिए यस बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, पहले हमने फाइल ओपन किया है, ये फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है हमने ओपन, उसके बाद ये डॉट रीड फंक्शन लगाया इसके साथ और ये जो डेटा किसको दे देगा, ht को दे देगा। इतना क्लियर हो गया ना? बोलिए। यस अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस डेटा को प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट ht को मैंने प्रिंट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। अब ये प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है तो हम अमन नाम से ही यूज कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, सेव कर दिया। देखिए क्या लिख रहा है, आप देख सकते हैं कि नोटपैड का फाइल का जो डेटा था वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपको क्लियर हुआ इतना बात की नहीं, बताइए। सर हम हाँ। जो
सर जो हम st इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लिख करके जो यूज किए हैं उसको हम पहली लाइन में ही वो क्या कहते हैं स्लैश दे करके नहीं लिख सकते हैं आर यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले हमें फाइल ये बनाना पड़ेगा ना, तभी ना हम उसको रीड करेंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ फाइल सर और तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट पहले जब हम तो हमने बना, ओपन कर लिया उसे। हाँ पहले ओपन करते हैं और उसके बाद उस फाइल को ओपन करके जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके साथ हम फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फाइल नाम है, फाइल डॉट रीड किए हैं, इसलिए ये यस रीड करेगा। समझ में आया मन की नहीं? बताइए। तो अगर हमें मान लीजिए राइट करना हुआ तो इस पे हाँ, हम क्या वो करें? हम अभी राइट करके भी दिखाएंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए आप। यस सर। आ गया। अब देखिए बच्चों, इतना सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को और डाउट है तो बताए। नहीं है गर्ल्स में? सर कल इसमें आप क्लोज प्रोग्राम का भी बता दिए थे कि क्लोज क्या बता? फंक्शन का भी यूज होता है। हाँ हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, क्लोज का भी बता रहा हूँ, मैं अभी आपको क्लोज भी बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, अब ये सही पूछा आपने जानवी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइल बंद हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं इसको क्लोज करके भी आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए तब भी आ रहा है डेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। ठीक, अब इतना बात हो गया क्लियर। अब बच्चों ये देखिएगा कि अभी हमको इस फाइल में अगर कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखना है, तो अब ये देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं फाइल इन। इन का मतलब हम उसको रीड कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे ये इंडिकेशन डालना है फाइल आउट। फाइल आउट का मतलब हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी से हार्ड डिस्क पे जा रहा है तो आउट है, तो इसलिए फाइल आउट बोल रहे हैं इसको। इतना समझ में आया कि नहीं? तो फाइल आउट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसी फाइल में ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और आपको मालूम है एक चीज बच्चों और, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी मोड नहीं दे रहे हैं तो वो कौन सा मोड समझा जाता है? बताइए। रीड मोड। हाँ, रीड मोड। रीड मोड, वेरी गुड। तो लेकिन हमको यहाँ मोड बदलना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिख दें, W। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। हाँ सर। ठीक है। Yes, अब sir. बच्चों देखिए ध्यान से, अब हम कोई भी एक स्ट्रिंग str ले लेते हैं या stri ले लेते हैं, कुछ भी, और इसमें हम नया चीज डाल देते हैं, मतलब दिस इज डेटा टू राइट। क्या किया हमने, ये राइटिंग के लिए हमने डेटा ले लिया, और क्या करते हैं, अब इसको राइट में डालना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे पहले फाइल इन कर दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइल आउट डॉट राइट। अब फाइल आउट राइट में क्या लिखेंगे, STRI, जो हमने वेरिएबल लिखा था। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और फिर फाइल आउट डॉट क्लोज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? बताइए। ठीक सर है, ऊपर आप ओपन लगाना भूल गए हैं। हाँ ओपन करना है, STR हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जरूर से ओपन कराना होगा हमें। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। अरे फाइल आउट को ओपन तो किया हुआ, यहाँ पे ओपन है बच्चों, देखिए, सर है ना, ब्रैकेट। है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रैकेट ओपन कराना भूल गए हैं। चलिए, अब फाइल इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। एक मिनट, हम लोग कहीं फाइल लिख दिए लग रहा है। कहाँ पे लिख दिए फाइल, यहाँ पे। तो यहाँ फाइल इन है ना। देखिए बच्चों क्या दिखा रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। तो ये तो रीड करके दिखा दिया, आप देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए बच्चों कि ये चीज जो है, ये वाला जो रीड हमने किया था उसकी वजह से इसने रीडिंग करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, लेकिन राइटिंग ये वाला नहीं डिस्प्ले किया, क्योंकि हम लोगों ने राइटिंग किया है, राइटिंग करके डिस्प्ले नहीं करवाया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? नो सर, नहीं मतलब हुआ। देखिए, जैसे ये हमने फाइल ओपन किया, ये अच्छा ये देखिए पहले आप, ये से ये हमने फाइल ओपन किया, इसको रीड किया,
तो पहले से फाइल में डेटा था ना, दिस इज आवर फर्स्ट फाइल रीडिंग प्रोग्राम, मैंने आपको दिखाया था कि डेटा लिखा हुआ है वहां पे, तो फिर वो रीडिंग करके प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? यस इतना उसके नहीं बाद आ फिर से Yes. फाइल ओपन हुआ राइटिंग मोड में, और दिस इज डाटा टू राइट, ये चला गया। उसके बाद यानी कि डेटा राइट हो गया इस वाले मेथड से, और फाइल क्लोज हो गई, तो हमने रीडिंग तो किया नहीं कि वो दिखाएगा हमें। बताइए, हाँ सर आ गया। समझ में आया? सबको आ गया? जानवी को आ गया और सबको आया? ठीक है, चलिए हम मान रहे हैं कि सबको आ गया। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, डेटा हमने भले ही राइट नहीं किया है, लेकिन वो क्या उस डेस्कटॉप पे नहीं गया होगा जो डेस्कटॉप पे फाइल है? सर गया होगा, उसमें तो राइटिंग मोड पे ही था ना। हाँ गया होगा ना। अब इसको हम लोग देखते हैं। अमन नाम की फाइल थी, देखिए आ गया, पता चला कि नहीं आपको? लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या? सर पहली वाली लाइन कहाँ गई? हाँ पहली वाली लाइन कही, वेरी गुड अमन, वेरी गुड। ये बात समझ में आया सबको बच्चों? जो अमन ने क्वेश्चन किया यही हम पूछना चाह रहे थे कि ये समझ में आया सबको कि पहली वाली लाइन कहाँ गई? तो सर वो इस पाइथन में नहीं, वो इसलिए चली गई कि हमने ये राइट मोड यूज किया है। मैंने आपको बताया था कि जब केवल राइट मोड ओपन होगा तो ओवर राइट कर देगा। अगर हमें जो लिखा हुआ चीज है उसमें आगे जोड़ना है तो कौन सा मोड होता है? अपेंड मोड, एकदम सही। ठीक है बच्चों, तो अब मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने इस फाइल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये अमन है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहला वाला ले लूंगा, दिस इज फर्स्ट लाइन। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख रहा हूँ फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, और मैंने ये करके सेव कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए, फिर से समझाएंगे हम। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों कि जब ये लाइन रीड होगी देन क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा? जो दिस अभी इज मैंने लिखा फर्स्ट। है, दिस इज फर्स्ट लाइन, यही ना प्रिंट होगा? बताइए। यस हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये जो राइटिंग के लिए हमने लिखा, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, दिस इज सेकेंड लाइन हो गया। और ये वाला जो फाइल था हमने फिर से ओपन किया और फिर से रीड कर लिया। ठीक है, अब ये बात समझ में आई कि नहीं कि हमने क्या किया? पहली बार रीड किया, फिर दूसरी बार हमने राइटिंग किया एक लाइन का, और फिर रीडिंग कर लिया, तो क्या क्या आएगा बताइए? दिस इज सेकंड लाइन आएगा सर। क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा पूरे प्रोग्राम का? दिमाग लगा के बताइए। एनीवन दिस करके इज फर्स्ट रहेगा सर। पहले आएगा दिस इज फर्स्ट। फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये किस लिए आएगा जानवी? सर वो आपने वहाँ पे नोटपैड पे चेंज कर दिया तो हाँ, उसको सेव भी कर दिया, तो यहाँ पे कॉपी कर ये दिया। इस वाली वो लाइन की वजह से आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। फिर अगला क्या जाएगा? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सर वहाँ पे दिस इज सेकंड लाइन हाँ, लिख दिस इज जाएगा। फर्स्ट लाइन की जगह पे क्या राइट हो जाएगा? दिस इज सेकेंड लाइन, दिस यही इज ना? सेकंड लाइन। हाँ ठीक है, वो राइटिंग के लिए है। अब फिर यहाँ पे इस वाली वजह से क्या हो जाएगा? दिस इज फर्स्ट लाइन। सर नहीं, तो फिर अब जब ये लिख गया है तो दिस इज सेकंड लाइन आना चाहिए ना? हाँ हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो डेटा ओवर सर ये राइट हो चुका है। ध्यान दीजिए, अब तो डेटा ओवर राइट हो चुका है, तो जब ये अमन डॉट टीएक्सटी से उठाएगा तो क्या उठाएगा? दिस इज सेकंड लाइन। समझ में आया जानवी? सेकंड लाइन। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कराते हैं बच्चों। देखिए आ गया वही, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमन बताइए। यस सर। ठीक है, स्वाति आपको आया? जानवी, स्वाति? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अब? नहीं ना? नो सर।
वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको अप एंड मोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, अप एंड मोड कर देते हैं। तो अप एंड मोड का क्या काम होता है? सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइंस में कंटिन्यू करके लिखता है। कंटिन्यू करता है, यानी कि दिस इज फर्स्ट लाइन जो है वो ओवरराइट नहीं होगी, यही ना। तो इसका आंसर अब यस क्या आएगा? अब तो आंसर चेंज हो गया ना, क्योंकि ओवरराइट तो नहीं होगा अब तो पुरानी वाली लाइन भी बच जाएगी। क्या आंसर आएगा इसका? सर पहले आएगा दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर हाँ। आएगा दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। हम्म। देखिए मैं रन करा रहा हूं, आ गया जो अमन बोल रहा है। क्यों अब अमन ये क्यों आ गया? सर हम लोग ऑलरेडी वो हाँ ओवरराइट हो चुका था। बिल्कुल एकदम सही, वेरी गुड। जो हम लोग पिछला वाला प्रोग्राम रन कराए तो उसमें वो दिस इज सेकंड लाइन ऑलरेडी अपडेट कर चुका था, इसलिए क्या हुआ कि वो उसी लाइन को फिर से आगे कंटिन्यू कर दिया। गॉट इट और नॉट? आया अमन? यस सर। जानवी, स्वाति, आपको आया यस सबको? सर। हाँ। अब तो ये गड़बड़ हो गया देखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड पे जाके इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है अमन? यस सर। अरे आज कोई बोल नहीं रहा है, हैं? सूरज, नारायणम, यस सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? सर कल का वीडियो हो रहा है। हैं? चलिए समझ कल में का आ रहा वीडियो होगा। अपलोड कर दीजिए। हाँ क्या बोल रहे हैं अमन? सर कल का वीडियो हाँ बेटा, कल वाला क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो, चलिए अच्छा मैं बताऊंगा आपको। पहले ये बताइए इसका आंसर अब क्या होगा? दिस इज फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट। पहले आएगा दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर आएगा दिस इज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन और फिर फिर उसी में दिस इज फर्स्ट। लाइन। फिर ये सेकंड लाइन कहाँ जाएगा तब? सर पहले दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। हाँ ठीक। यस सर। अब देखिए ध्यान से क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें दिस इज फर्स्ट लाइन ऑलरेडी है, अभी मैंने आपके सामने चेंज किया है, दिस इज फर्स्ट लाइन है। तो जब यहाँ पे रीड करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? दिस इज फर्स्ट लाइन। और फिर ये जो जाएगा तो ये क्या जाएगा उसमें, दिस इज सेकंड लाइन। और जाएगा तो ये Yes, अप sir. एंड मोड पे जाएगा, तो अप एंड मोड पे जाएगा तो यानी कि पिछली वाली को रॉन्ग नहीं करेगा, उसी के आगे जुड़ेगा। ठीक है। और फिर जब इसको आप रीड करेंगे तो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। क्लियर है? बोलिए। Yes. देखिए दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। बोलिए, कोई डाउट हो उसमें तो बताइए। नो सर। ठीक है, अमन को आ गया भाई, जानवी को भी आ गया, स्वाति को भी आ गया, और सूरज, नारायण आप लोग को भी आ गया होगा। बाकी बच्चों को बताइए। निधि, निशा, ऋषिता, स्वाति और श्रेयांशी। नो सर। सर्वोत्तम नहीं आया अभी? आ रहे सर। अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये हम अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये सबको आ गया होगा आप लोग को। अब ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, इतना हो गया हो तो हम आगे चले इसके आगे चले बच्चों। यस सर। अब देखिए मैं Yes, इसको sir. बंद कर रहा हूं, ये जो रीडिंग है इसको मैं बंद कर रहा हूं। अब रीडिंग को बंद किया मैंने, और यहां पे अमन की जगह अब मैं लिखूंगा क्या, सूरज। ठीक है। और इसमें मैं अप एंड मोड नहीं लिखूंगा,
राइटिंग मोड मान लीजिए कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लिया हूं दिस इज सेकेंड लाइन, तो यहाँ दिस इज सेकेंड लाइन की जगह मैं थर्ड कर दे रहा हूं, तो आपको या कोई भी चीज फर्स्ट कर दे रहा हूं। और यहाँ पे सूरज.txt को रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी इसको हम हैश लगा रहे हैं ताकि अभी एग्जीक्यूट ना करे। अब मैंने देखिए नाम बदल दिया बच्चों, देख रहे हैं इस नाम की फाइल मैंने बनाई थी, सूरज के नाम की No, नहीं बनाई no, थी। sir. नो सर। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखिए कुछ आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कुछ क्या किया है, रीडिंग ही नहीं की है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीडिंग नहीं की तो रीडिंग Yes. आएगा भी नहीं। अब हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सूरज नाम का फाइल बन गया, और देखिए इसको क्लिक किया, दिस इज फर्स्ट लाइन आ भी गया उसमें। तो अरे अरे लाइट चली गई, बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए Yes, Yes, sir. sir. क्या समझ में आया इससे आपको? सर ये सेव हुआ है नोटपैड पे। और अपने से फाइल को बना भी दिया है, यस सर। हमको फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं दिस इज फर्स्ट लाइन की जगह पे दिस इज थर्ड कर दे रहा हूं, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसको ओवरराइट करवाऊंगा और रीडिंग भी करूंगा। अब देखिए आ गया कि नहीं? बताइए, देख लीजिए आ गया? यस सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? नहीं मतलब आया। अभी मैंने ये चेंज किया कि मैंने अभी हम लोग क्या किए थे, पहले नोटपैड की फाइल को मैनुअली बनाए थे और डेटा को रीड करके हम आपको दिखाए थे। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने राइटिंग किया, फाइल को मैनुअली नहीं बनाया है, अपने से डायरेक्ट सूरज नाम की फाइल को मैंने प्रोग्राम के थ्रू बना दिया, तो वहां प्रोग्राम के थ्रू बन गया। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं सर्वोत्तम, देखिए अभी यहाँ पे आप देखिए डेस्कटॉप पे इतनी फाइल से मैं सर्वोत्तम नाम की फाइल खोज रहा हूँ, देखिए हमको नहीं मिलेगी। देखिए एस मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं है, सर्वोत्तम नाम की फाइल नहीं है। आप देख लीजिए डेस्कटॉप पे है, नहीं है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हम सर्वोत्तम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और सर्वोत्तम नाम की फाइल अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे और उसमें लिख देंगे दिस इज फोर्थ लाइन, खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और मैं इसको रन करा दे रहा हूं। देखिए आ रहा है, दिस इज थर्ड लाइन आ गया इसमें, तो क्योंकि वो रीडिंग हमारी हमने चेंज नहीं किया था, ठीक है ना? ठीक, फिर हम दो रन कराते हैं, आ गया दिस इज फोर्थ लाइन। देख रहे हैं बच्चों आप? इसका मतलब क्या, कि सर्वोत्तम बन भी गया होगा। तो अब हम लोग सर्वोत्तम खोजते हैं, कहां बना है, देखिए सर्वोत्तम बन गया, देख रहे हैं कि नहीं? और इसमें देखिए दिस इज फोर्थ लाइन आ गया। समझ में आया सर्वोत्तम की नहीं? कि मतलब हमने प्रोग्राम के थ्रू ही यहाँ पे नोटपैड की फाइल को क्रिएट कर दिया है। बोलिए। फिर वहाँ पे राइट लिखे हैं, रीड लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। राइटिंग का मतलब होता है कि फाइल को बना के, मतलब अगर पहले से बनी हुई फाइल है तो उसी में राइट करेगा, और अगर पहले से बनी नहीं हुई फाइल है तो क्या है, बना देगा। क्लियर हुआ सूरज? अगर पहले से बनी फाइल है उसी नाम की तो वो तो उसमें राइट करेगा, और अगर नहीं बनी है तो क्या करेगा, नया फाइल को क्रिएट करेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए बच्चों। ऐसा चीज क्यों किया गया है? हाँ क्यों किया गया? मतलब क्या इसका इस्तेमाल होगा, ऐसा डायरेक्टली फंक्शन बनाया गया है? देखो अभी तक हम लोग जो भी पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम पाइथन के थ्रू डेटा को हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर पा रहे थे, हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उस डेटा को प्रोग्रामिंग में ही यूज कर रहे थे। जैसे कि अगर आपने 5 नंबर के सब्जेक्ट के मार्क्स का परसेंटेज निकालने का प्रोग्राम बनाया, तो आप जब प्रोग्राम रन करते तभी ना आपसे पूछता था वो, और उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देता था। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को बंद कर देते तो क्या वो रिजल्ट और वो डेटा बच जाता था आपके पास? बताइए ना, रहना No, नहीं बचता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, डेटा आपका हार्ड डिस्क जाके सेव हो रहा है, यही आपको yes, देखना है। तो जब कोई आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें आपको एक जगह चाहिए ना जहां डेटा जाके सेव हो, बताइए। हाँ, सर।
तो Yes, sir. अभी तो ये आपको एक तरीका बताया जा रहा है जिसमें कि आप पाइथन के थ्रू, मतलब इंडिपेंडेंटली पाइथन के बल पे ही केवल आप डेटा को जाके अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर ले रहे हैं। लेकिन बाद में अभी आपको एक डेटाबेस नाम का सॉफ्टवेयर भी बताया जाएगा जिसमें MySQL है, उसके हेल्प से आप उन दोनों सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके और आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन अभी केवल पाइथन के थ्रू ही हार्ड डिस्क पे डेटा कैसे सेव हो रहा है ये बताया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं नारायण, बताइए। हाँ सर, लेकिन जैसे आप यहाँ पे यहीं से फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? जैसे नाम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो नाम के हिसाब से नए नए फाइल तो बन रहा है, नाम जैसे हम चेंज कर सूरज। रहे हैं बच्चों, तो ये सर्वोत्तम, अरे नारायणम, इस नाम की फाइल हमारी थी नहीं। मैं ये दिखाने की कोशिश किया कि इस नाम की फाइल हमारे पास थी नहीं। तो अगर नाम की फाइल है हमारे पास तब तो अगर राइट कर रहे हैं तो आपको उसी फाइल में राइट करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो नया क्रिएट कर देगा, ये बता रहे हैं आपको। इसका फायदा क्या होगा? मतलब ये मेरा मेन क्वेश्चन हाँ, फायदा क्या होगा, जैसे कि अब हम इसका फायदा भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बच्चे का एक सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज कि एक बच्चे का नाम, एज और क्लास आपको पूछना है। तो अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा, वो डेटा आप लेंगे तो उस प्रोग्राम में आप उस डेटा को यूज कर लेंगे। फिर जब प्रोग्राम क्लोज होगा तो क्या वो डेटा जो आपने बच्चे से लिया था, नेम, क्लास और सेक्शन, वो रह जाएगा आपके पास, जो कि आप फर्दर यूज करेंगे आगे? बोलिए, रह जाएगा ना? नहीं ना। लेकिन अभी आपको वो डेटा रखना है, आप उस डेटा को आगे भी यूज करना है। मान लीजिए, तो अगर आप इसको फाइल हैंडलिंग के थ्रू डेटा को हार्ड डिस्क पे सेव कर देते हैं जो कि आपने यूजर से इंटर कराया, तो वो तो फिर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताइए। तो वो हम आगे अगर उस डेटा को यूज करना चाहें उस लड़के का मार्कशीट बनाने में या जो भी, तो हम यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर। तो यही फायदा है, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ। अब इसमें देखिए, तो ये आपको एक तरीका है कि किसी भी डेटा को हम कैसे सेव कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और हम समझाना चाह रहे थे, कैसे, देखिए। जैसे हमने यहाँ पे stri लिया है, तो यहाँ पे stri को हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि इसमें इनपुट करवा सकते हैं। इंटर योर नेम, ठीक है। अब आया समझ में? अब हम डेटा लेके यूजर से और राइट किए हैं। अब देखिए इसको, अब क्या बोल रहा है, इंटर योर नेम। अब मैंने किया, मान लीजिए इंटर स्वाति, देखिए स्वाति आ गया। इसका मतलब कि कौन सी सर्वोत्तम नाम की जो फाइल थी वहां पे डेटा चेंज हो गया होगा, देखिए चेंज हो गया ना। आप देख सकते हैं कि जो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे अवेलेबल है उसको हम अपने पाइथन प्रोग्राम से एक्सेस कर रहे हैं और यूजर से एंट्री लेके उसको अपडेट भी कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। Yes. तो Yes, sir. अगर आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा तो छोटा मोटा चीज आप अपने से पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसमें अभी हम आगे जो है आपको कल जो है इसके बारे में और बताएंगे।